Hello everyone, welcome back to English Gurukul. My name is Vandana Yadav and today we are going to discuss a chapter of class 10th. Chapter number 1, A Letter to God. A Letter to God एक बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें ये क्या होता है, एक इंसान होता है लैंचो नाम का और उसके बारे में बताया गया है कि उसका फेथ दिखाया गया है। गॉड पे वो कितना ज़्यादा फेथ करता है, कितना ज़्यादा भरोसा करता है, उसकी उम्मीद होती है उनसे। साथ ही साथ इसमें हमें ये भी दिखाया गया है, काइंडनेस इस चैप्टर में दिखाई गई है कि ह्यूमन नेचर होता है ना, कुछ इंसान बहुत दयालु होते हैं, तो वो काइंडनेस भी इस चैप्टर में दिखाई गई है। साथ ही साथ इस चैप्टर में आयरनी भी है, मीन्स हम किसी के लिए कितना ही अच्छा कर दें, जरूरी नहीं वो हमारे बारे में अच्छा सोचे। तो ऐसा कुछ ये स्टोरी है। चलिए बिना देर किए हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं लाइन से। ये पॉइंट्स आपको आपको या फिर मुझे हेल्प करेंगे स्टोरी को एक दूसरे से अटैच करने में। ऑलराइट, देखिए क्या होता है कि एक लैंचो नाम का फार्मर होता है, काफी पुअर होता है वो। एक पहाड़ी होती है, उसके टॉप पे उसका घर होता है, झोपड़ी सी होती है और उस वहां पे मतलब वैली, उसके घर से वैली पूरा क्लियर दिखाई देती है। उसकी कॉर्न की फसल है, कॉर्न की फसल उगी हुई है और बहुत अच्छी उसकी फसल, एकदम बेस्ट, बहुत अच्छा, और वो बहुत मेहनत भी करता है। साथ ही साथ उसे गॉड पे बहुत भरोसा है। उसे लगता है कि जो भी वो होप करेगा गॉड उसे पूरी करेंगे। तो वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ वहां रह रहा होता है। तो वो उसकी जो खेत है ना, उसकी फसल बहुत अच्छी है और वो बहुत मेहनत भी करता है। एक दिन वो अपनी वाइफ से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छी होगी। फिर क्या होता है कि उसकी वाइफ बोलती है चलिए खाना तैयार है, और सभी बच्चे और जो लैंचो है खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वो लोग डिनर कर ही रहे होते हैं कि सडनली जो है काले काले बादल आने लगते हैं, क्योंकि जो हमारा लैंचो है वो ऑलरेडी वेट कर रहा था कि हाँ बादल आए, बारिश आए, जिससे मेरी फसल जो है, क्योंकि उसकी फसल को सिर्फ एक बारिश की जरूरत थी, उसके बाद वो फसल पक के तैयार हो जाती। तो लैंचो जो है वो बहुत खुश हुआ। लैंचो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे सभी घर से बाहर आ गए और बारिश को एंजॉय करने लगे। थोड़ी देर तो वो अच्छे से बारिश हो रही होती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो बारिश जो है हेल स्टॉर्म, ये होता है ना हेल स्टॉर्म, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। हेल्स मतलब ओले पड़ने लगते हैं, और पहले तो थोड़े ओले पड़ते हैं, और जब ओले पड़ते हैं तो जो लैंचो के बच्चे होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनको वो छोटे छोटे जो बर्फ के गोले हैं ना बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, और वो खुशी से उनको पकड़ने के लिए भागते हैं। बट लैंचो ये चीज देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और वो कहता है कि अगर ये ओले काफी देर तक पड़े तो मेरी फसल जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जो है बादल, जो अभी तक बारिश नॉर्मल हो रही थी, वो उस बारिश ने एक तूफान का रूप ले लिया। हेल स्टॉर्म मतलब ओलो वाला तूफान, ओलो वाली बारिश, ओलो वाला तूफान, तो उसमें बदल जाती है और बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। मतलब इसमें नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी दिखाई गई है कि नेचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ आज धूप है तो थोड़ी देर बाद धूप ही रहेगी, अभी धूप है, हो सकता है थोड़ी देर बाद सडनली बारिश होने लगे। तो नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी यहाँ दिखाई गई है। साथ ही साथ जब ये हेलस्टॉर्म आता है और उसके बाद जो है लेंचो, जब हेलस्टॉर्म खत्म हो जाता है तो लेंचो कहता है, उसकी बिल्कुल फसल जो है बिल्कुल बर्बाद हो गई है। तो लेंचो कहता है कि यहाँ तो इतना नुकसान हो गया जैसे प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट टिड्डे होते हैं, कीड़े एक तरह के, जो कि एक झुंड में आते हैं, पूरा ग्रुप में आते हैं और पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो लेंचो कहता है हमारी फसल ऐसे बर्बाद हो गई जैसे प्लेग ऑफ लोकस्ट हो गया, मीन्स लोकस्ट एक साथ आए और हमारी फसल को बर्बाद करके चले गए। तो अब जो है उसकी जो वाइफ है वो कह रही है कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, और अब तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो जो कि हमारा लेंचो है उसे गॉड पे बहुत ज्यादा फेथ होता है, मीन्स उस पूरी फैमिली को ही गॉड पे बहुत फेथ होता है। तो लेंचो जो है वो अपना फेथ दिखाता है गॉड में, और वो कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, हम भूखे नहीं रहेंगे। लेंचो के दिमाग में एक प्लान आता है और वो एक लेटर उठाता है, एक पेन लेता है और क्या करता है, एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है। वो लेटर में अपनी सारी प्रॉब्लम लिखता है, और जब सारी समस्याएं लिख लेता है तो उसके बाद लेटर को फोल्ड करके उसके ऊपर लिख देता है टू गॉड, और जाता है पोस्ट ऑफिस, वहां पे पोस्ट कर देता है। जब लैंचो पोस्ट ऑफिस में वो पोस्ट करता है, उसके बाद जो वहां पे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ही होता है ना, दिन भर के सारे लेटर्स आते हैं, शाम को उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर डिवाइड किया जाता है कि कितने लेटर किस जगह के हैं, उस हिसाब से फिर उन्हें पोस्ट किया जाता था। तो जब लैंचो ने पोस्ट ऑफिस जाके अपना लेटर पोस्ट किया, फिर क्या होता है, इवनिंग में जो पोस्ट मास्टर हैं वो सारे कलेक्ट करते हैं लेटर्स, और उनको कैटेगराइज करने लगते हैं कि
कौन से कितने लेटर किस एरिया के हैं। तो जब वो लेटर कैटेगराइज करते हैं तो उसमें लेटर में एड्रेस लिखा होता है, एड्रेस को देख देख के वो कैटेगराइज करते हैं। तो वो एक लेटर खोलते हैं, देखते हैं उसमें लिखा रहता है टू गॉड, और कोई एड्रेस भी नहीं होता है। अब पोस्ट मास्टर सोचते हैं कि देखते हैं इसमें ऐसा है क्या, और वो कहते हैं कि इसके अंदर जो भी होगा ना मैं इसको पूरा करूंगा। एक्चुअली एट दैट टाइम उन्हें पता नहीं था कि इसमें है क्या, लेकिन वो देखिए उनकी काइंडनेस देखिए, वो कहते हैं जो भी इसमें लिखा होगा ना मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। ये सोच के जो पोस्ट मास्टर हैं वो लेटर को ओपन कर देते हैं। जब लेटर को ओपन करते हैं और उसके बाद रीड करते हैं तो उसमें देखते हैं लेंचो ने अपनी स्टोरी लिखी होती है कि हमारी फसल बहुत अच्छी थी और फसल जो है आपने क्या किया, हेल स्टॉर्म आ गया, उसकी वजह से हमारा जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो गई। तो गॉड आप ऐसा करिएगा, हमें आप 100 पीसों सेंड कर दीजिएगा। और ये लिखा रहता है उसमें। अब क्योंकि जो हमारे पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने प्रॉमिस कर लिया होता है कि इसमें जो भी लिखा होगा मैं कंप्लीट करूंगा, तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। जितने भी पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स होते हैं तो वो पोस्ट मास्टर उन सबसे कहते हैं कि हम थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके लेंचो को दे देते हैं। उन्होंने वही किया। सभी लोगों ने, जितने पोस्ट ऑफिस में मेंबर्स थे सबने पैसे कुछ कुछ दिए और मिला के उन्होंने 70 पीसोस कलेक्ट किए। इट वॉज अ लिटिल बिट मोर देन हाफ, ठीक है। 100 उसने मांगे थे और 50 से थोड़े ज्यादा यानी कि 70 पीसो उसे मिले थे। तो उन्होंने क्या किया, 100 तो नहीं ऐड कर पाए तो उन्होंने 70 ऐड किया और उनको क्या किया, एक एनवेलप में डाला और उसमें लिख दिया गॉड, मीन्स गॉड की तरफ से आया है वो। और जब लेंचो सामने आया, मतलब दूसरे दिन जब लेंचो आया अपना लेटर वापस लेने, तो जो पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने खुशी से वो लेटर लेंचो को दे दिया और चुपचाप विंडो में बैठ के उसका रिएक्शन देखने लगे। अब लेंचो जो है जब उसे लेटर मिलता है तो उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होता, मीन्स कैसे गॉड ने हमें लेटर भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी मतलब इनोसेंस देखिए कितनी ज्यादा उसके अंदर होती है। उसको लगा कि मैंने लेटर गॉड को भेजा तो गॉड हमें रिप्लाई करेंगे, ये सोच के वो लेटर ओपन करता है और देखता है और तुरंत पैसे काउंट करता है। एट दैट टाइम उसके चेहरे पे ना बिल्कुल भी ऐसे एक्सप्रेशन नहीं थे जैसे वो सरप्राइज हुआ हो। वो बिल्कुल थोड़ा एंग्री सा फेस बनाता है, पैसे काउंट करता है, उसके बाद कहता है, मतलब उसके मन में ये बात आती है, इट इज ओनली 70। आई हैव टोल्ड यू टू गिव मी 100 पीसोस। मैंने आपसे कहा था कि मुझे 100 पीसो देना, आपने केवल 70 दिए। ऐसा है ना गॉड, आपसे गलती नहीं हुई, गॉड तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। और वो कहता है कि जरूर ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना इन्होंने ही गड़बड़ करी है। फिर वो क्या करता है, वो पैसे काउंट करके अपने पॉकेट में रख लेता है। एक वहां से दूसरा पेपर लेता है, प्लेन पेपर, और उस पे जाके जो हमारा कम्युनिटी डेस्क होती है वहां पे जाके वो फिर से दूसरा लेटर लिखता है। इस बार वो अपने लेटर में कंप्लेन करता है गॉड से कि गॉड आपने जो पैसे भेजे थे ना, आपने तो सही भेजे होंगे, बट इन लोगों ने ना क्या किया है, जो यहाँ के सभी पोस्ट ऑफिस के जो सारे मेंबर्स हैं ना वो सभी बहुत धूर्त हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत ही क्लेवर हैं। उन्होंने क्या किया है, इसमें से 30 पेसोस निकाल लिए हैं और मुझे सिर्फ 70 पेसो ही दिए हैं। ऐसा करना, आप मुझे 30 पेसो फिर से भेज देना। और इसके साथ ही वो जो पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स हैं उनको, उनके बारे में कहता है कि वो चोर हैं, वो धूर्त हैं, और ऐसा ही करके फिर से पैक करता है, स्टैंप लेता है, उसको लगाता है और लिख देता है टू गॉड, और फिर से उसी बॉक्स में डाल चला जाता है। अब क्योंकि पोस्ट मास्टर को तो नहीं पता होता कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या लिख रहा है, तो पोस्ट मास्टर बाहर बैठ के अपनी विंडो पे मुस्कुरा रहा होता है। जब लेंचो चला जाता है तो फिर पोस्ट मास्टर जाता है और वहां से वो एनवेलप निकालता है। निकाल के वो उसको रीड करता है तो उसे पता चलता है कि लेंचो ने उसमें क्या लिखा है। लेंचो ने उसमें लिखा है कि जो यहाँ पे लोग हैं ये सभी धूर्त हैं, इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं, चोरी कर लिए हैं, तो गॉड आप ना फिर से मुझे गॉड आप मुझे ना फिर से 30 पीसों सेंड कर दीजिएगा। और ऐसा लिखा रहता है उस लेटर में। तो ये जो स्टोरी है यहीं से फिनिश होती है। इसकी हम थीम आपको बता दें, इस स्टोरी की थीम क्या है। थीम में दिखाया गया है कि जो लैंचो है उसका फेथ गॉड पे बहुत ज्यादा है। लैंचो का ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली का फेथ होता है गॉड पे। साथ ही साथ वो होप करते हैं, वो उम्मीद करके रखते हैं। और उसकी इनोसेंस दिखाई गई, कैसे वो इनोसेंट सा सोचता है कि मैं गॉड को लेटर लिखूंगा तो गॉड मुझे रिप्लाई करेंगे, ये भी इसमें दिखाया गया है। और इसमें काइंडनेस दिखाई गई है कि कैसे वो जो पोस्ट मास्टर है ना, वो लेटर लिख पढ़ते हैं, उनके अंदर दया आती है, वो सोचते हैं कि हम इसकी हेल्प करेंगे। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, मीन्स सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज दिखाई गई है वो आयरनी इन ह्यूमन नेचर दिखाई गई है। मीन्स ह्यूमन का नेचर कैसा होता है, आप उसके लिए कितना ही कर दो
उसको वो नेगेटिव सेंस में ले लेता है, ठीक है, वो उस चीज की पॉजिटिविटी नहीं देखता है। तो यही हुआ है लेंचो के साथ। गॉड पे तो उसको पूरा ट्रस्ट है, लेकिन वो पोस्ट मास्टर जिसने उसकी हेल्प करी होती है उसको जो है वो क्रेडिट नहीं देता है, और इनफैक्ट उसके बारे में गलत भी बोलता है कि उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। तो इस तरीके से स्टोरी फिनिश होती है। एक बार मैं आपको समराइज कर दूं इस स्टोरी में है क्या क्या। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है लैंचो। लैंचो जो है रहता कहाँ है, वो लैंचो एक हिली एरिया में रहता है, हिल की टॉप पे उसका घर है, वहां से वैली जो है वो पूरी क्लियर दिखाई देती है, और साथ ही उसकी जो कॉर्न की फील्ड है और उसकी कॉर्न की फसल जो है बहुत अच्छी उगी है, और वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है, बहुत मेहनत करता है। लैंचो के साथ उसकी वाइफ, उसके बच्चे, यानी वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहा होता है। लैंचो बहुत अमीर तो नहीं होता है, एक पुअर फार्मर होता है, लेकिन उसे गॉड पे बहुत ज्यादा फेथ होता है। इनफैक्ट लैंचो को ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली को गॉड पे बहुत ज्यादा फेथ होता है। लैंचो जो है वो कहता है कि इस बार तो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, अपनी वाइफ से कहता है। तो उसकी वाइफ कहती है अगर गॉड ने चाहा तो बिल्कुल अच्छी उगेगी। मीन्स यहाँ भी दिखाया जा रहा है कि उसकी वाइफ को भी गॉड पे बहुत ट्रस्ट है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ कहती है चलिए खाना तैयार है, और सभी लोग अंदर जाते हैं, खाना खा ही रहे होते हैं कि सडनली काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं। लैंचो और उसकी वाइफ और उसके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि लैंचो जो है पहले से ही बारिश के लिए प्रेडिक्ट कर रहा था, तो वो बारिश का वेलकम करता है और खुश हो जाता है। बारिश पहले तो नॉर्मल बारिश हो रही थी, फिर सडनली वो हेल स्टॉर्म का रूप ले लेती है, बिल्कुल एकदम ओलो वाली बारिश होने लगती है। अब लैंचो बहुत परेशान, क्योंकि उसकी फसल जो है पूरी नष्ट हो जाती है। मॉर्निंग में जब वो लोग उठते हैं तो पूरी फसल खराब, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये जो दिखाया गया है यहाँ पे नेचर की अनप्रडिक्टेबिलिटी दिखाई गई है कि नेचर कभी भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो हमारा लैंचो है वो कहता है ये तो फसल हमारी ऐसे नष्ट हो गई जैसे प्लेग ऑफ लोकस्ट आया हो। यहाँ पे लोकस्ट एक तरह के कीड़े होते हैं, टिड्डियां जिन्हें कहते हैं, ये झुंड में आती हैं और पूरी फसल को बर्बाद कर देती हैं। अब जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो लैंचो की वाइफ कहती है अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या खाएंगे, अब तो हम भूखे मर जाएंगे। तो लैंचो कहता है नहीं, हम भूखे नहीं मरेंगे, मैं कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। और फिर लैंचो क्या करता है, लैंचो एक पेन लेता है, एक पेपर लेता है और गॉड को लेटर लिखना स्टार्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है लैंचो को फेथ दिखाया गया। लैंचो इतना फेथ, इतना उसको ट्रस्ट है भगवान पे, और उसकी इनोसेंस तो देखिए, वो गॉड को लेटर लिखता है जैसे गॉड उसकी विश पूरी कर देंगे। उसको ये इस बात पे भरोसा है कि मैं जो गॉड से मांगता हूँ गॉड मुझे वो देते हैं। तो वो लेटर लिखना स्टार्ट करता है, गॉड को लेटर लिख देता है, अपनी स्टोरी उसको बताता है गॉड को, और उनसे कहता है मुझे 100 पीसोस आप दे दीजिए। लेटर लिखने के बाद उसको पैक करता है और जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है। लेटर के ऊपर वो लिखता है टू गॉड, भगवान के लिए। अब क्योंकि पोस्ट ऑफिस का रूल ये होता है कि शाम को सारे लेटर्स निकाले जाते हैं, फिर उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है कि कौन सा लेटर कहाँ भेजना है। तो इसी बेसिस पे जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर होते हैं वो सारे लेटर निकालते हैं। तो पोस्टमैन जो है उनको जब कैटेगराइज कर रहा होता है, पोस्ट मास्टर जब उनको कैटेगराइज कर रहा होता है, तो वो कहता है, वो देखता है कि एक लेटर के ऊपर कोई एड्रेस तो लिखा नहीं, उसमें लिखा है टू गॉड। अब वो सोचता है कि इसके अंदर क्या होगा। तो पोस्ट मास्टर कहता है इसमें जो भी होगा ना मैं उसे पूरा जरूर करूंगा, और ये कह के वो लेटर खोलता है। लेटर के अंदर लिखा होता है लैंचो की स्टोरी की मेरी फसल थी, बहुत अच्छी थी, और मेरी फसल खराब हो गई है, अब मैं क्या करूं, मैं अपने परिवार को कैसे मतलब पालूंगा, और अपनी फसल को दोबारा बोना है मुझे, तो इसके लिए मुझे 100 पीसोस चाहिए, आप ऐसा करो गॉड, मुझे 100 पीसोस सेंड कर दो। तो जब वो पोस्ट मास्टर लेटर पढ़ता है तो उसके बाद पहले तो वो मुस्कुराता है, फिर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इसमें जो होगा मैं कंप्लीट करूंगा, मैं पूरा करूंगा। तो वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनसे हेल्प लेता है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं और वो पैसे जोड़ता है। लेकिन वो जो अमाउंट होता है वो लिटिल बिट मोर देन हाफ होता है, मतलब आधे से थोड़ा ही ज्यादा होता है, 100 पीसों को कलेक्ट नहीं कर पाता। तो जब वो 100 पीसों नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, वो 70 पीसों कलेक्ट कर पाते हैं, तो क्या करते हैं पूरे 70 पीसों एक एनवलप में रखते हैं, ऊपर लिख देते हैं गॉड, और लिख के वो उसको रख लेते हैं। जब लेंचो आता है दूसरे दिन अपना लेटर लेने, तो पोस्टमैन जो है पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर है वो वही लेटर उठा के लेंचो को दे देता है। लेंचो के फेस से कोई भी सरप्राइज नहीं है कि गॉड मुझे लेटर कैसे भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ही इज वेरी इनोसेंट, वो बहुत इनोसेंट है। क्या करता है, वो लेटर ओपन करता है, अपने पैसे काउंट करता है और देखता है कि सिर्फ 70 पीस हुई है। अब वो सोचता है कि ये लोगों ने 30 पीसों जो है निकाल लिए हैं, चोरी कर लिए हैं, क्योंकि गॉड से तो गलती हो नहीं सकती।
अब वो वहां से दोबारा दूसरा पेन लेता है, पेपर लेता है, उसमें लिख देता है कि गॉड आपने जो पैसे भेजे हैं ना ये पूरे नहीं है, इसमें से 30 पीसों कम है, और ये पक्का ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना इन्होंने चोरी कर लिए हैं, क्योंकि ये लोग बहुत धूर्त होते हैं, बहुत चोर होते हैं। और ऐसा करके वो दोबारा से लेटर लिखता है और कहता है इस बार जब भेजना ना पैसे तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, आप मुझे जो 30 पीसों हैं वो भी फिर से भेज दीजिएगा। ऐसा लिख के वो लेटर दोबारा पोस्ट करता है और चला जाता है। पोस्टमैन उसको फिर से देखता है जब कि लेटर में आखिर इसने भेजा क्या है, इसने लिखा क्या है, तो लेटर पढ़ता है और पढ़ के उसका कोई रिएक्शन नहीं दिखाया जाता है। मीन्स पोस्ट मास्टर का यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं दिखाया गया, उन्होंने सिर्फ ये पढ़ा कि लेंचो ने लेटर में क्या लिखा कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो चोर हैं, उन्होंने मेरे 30 पीसों चोरी कर लिए हैं। तो यहाँ पे इस स्टोरी की जो थीम है वो ये है कि इसमें इनोसेंस दिखाया गया है, इग्नोरेंस दिखाया गया, कैसे लोग चीजें इग्नोर कर देते हैं। साथ ही इसका जो मॉरल मैसेज है, मॉरल ये है कि इसमें फेथ, गॉड के ऊपर फेथ दिखाया गया है, हमें भी गॉड पे फेथ करना चाहिए, गॉड से होप करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए। साथ ही साथ काइंडनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, जैसे पोस्ट मास्टर के अंदर काइंडनेस थी। और जो इस चैप्टर की आयरनी है वो ये है कि जो ह्यूमन का नेचर है ना वो ऐसा ही है, उसके लिए आप कितना ही कुछ कर दीजिए, एट द एंड वो आपके सारे क्रेडिट को वेस्ट कर ही देता है। दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी। आई होप मैंने स्टोरी आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।